नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। जातक कथाएं का परिचय। आज जातक कथाएं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक या सूत पिटक के अंतर्गत खुद्यक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्वजन्म की कथाएं, जो मान्यता है कि खुद गौतम बुद्ध जी द्वारा कही गई है। हालांकि कुछ विद्वान का मानना है कि कुछ जातक कथाएं गौतम बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्य द्वारा कही गई है। प्रत्येक गाथा में भगवान बुद्ध का एक संदेश छिपा है। उनसे सिद्ध होता है कि प्राणी सद्कार्य, सही कार्य उसे किसी न किसी जन्म में अवश्य बुद्ध बना देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध भगवान बन सकता है। वह उस संभावना को कैसे दिशा दे यह भी बतलाती है। ये कहानियाँ में यह भी कहा गया है कि कौन सा कर्म करने योग्य है और किन्हें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक में भगवान बुद्ध द्वारा कही गई ऐसी कथाएं हैं जो व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम और भाईचारा का संदेश देती है। अब विस्तार से जातक कथाएं का परिचय देखते हैं। जातक या जातक पाली जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ का सूत पिटक के अंतर्गत खुदाई निकाय का 10वां भाग है। विश्व के प्राचीनतम लिखित कहानियाँ जातक कथाएं हैं, जिसमें लगभग 600 कहानियाँ संकलित है। इस ईस्वी संवत से 300 वर्ष पूर्व की घटना है। इस कथाओं में मनोरंजन के माध्यम से नीति और धर्म को समझाने का प्रयास किया गया है। जातक खुद्यक निकाय का 10वां प्रसिद्ध ग्रंथ है। जातक को वस्तुतः ग्रंथ न कहकर ग्रंथ समूह ही कहना अधिक उपयुक्त होगा। इसका कोई न कोई कथानक पूरे ग्रंथ के रूप में है और कहीं न कहीं इसकी कहानियों का रूप संक्षिप्त महाकाव्य सा है। जातक शब्द जन धातु से बना है। इसका अर्थ है भूत अथवा भाव। जन धातु का कत्य प्रत्यय जोड़कर यह शब्द निर्मित होता है। धातु के भूत अर्थात अर्थ के प्रयुक्त करते हुए जब अर्थ किया जाता है तो जात भूत कथा एवं रूप बनता है। भाव अर्थ का प्रयुक्त करने पर जात, जनी, जनन, जन्म अर्थ बनता है। इस तरह जातक शब्द का अर्थ है जात अर्थात जात जन्म संबंधी। जातक भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी कथाएं हैं। बुद्ध तत्व प्राप्त कर लेने की अवस्था में पूर्व भगवान बुद्ध बोधिसत्व कहलाते हैं। वे उस समय बुद्ध तत्व के लिए उम्मीदवार होते हैं और दान, शील, मैत्री, सत्य आदि 10 पारमिताओं तथा परिपूर्णताओं का अभ्यास करते हैं। भूत दया के लिए वे अपने प्राणों को अनेक बार बलिदान करते हैं। इस प्रकार वे बोधित्व की योग्यता संपादन करते हैं। बोधिसत्व का शब्द का अर्थ है बोधि के लिए उद्योगशील प्राणी। बोधि के लिए सत्व निसार, जिसका ऐसा अर्थ है कि कुछ विद्वान ने किया है कि पाली सूक्तों में हम अनेक बार पढ़ते हैं कि संबोधि प्राप्त होने से पहले बुद्ध न होने के समय जब वे
बोधिसत्व ही था। यदि अतः बोधिसत्व के स्पष्ट तात्पर्य ज्ञान, सत्य, दया आदि का अभ्यास करने वाला साधक से है, जिसका आगे चलकर बुद्धि होना निश्चित है। भगवान बुद्ध भी न केवल अपने अंतिम जन्म में बोधित्व प्राप्ति की अवस्था से पूर्व बोधिसत्व रहे थे, इस बल्कि अपने अनेक पूर्व जन्मों में भी बोधिसत्व पर चर्या का उन्होंने पालन किया, यानी बोधिसत्व का जो दिनचर्या होता है उसका पालन किया। जातक कथाएं भगवान बुद्ध की विभिन्न पूर्व जन्मों से जबकि बोधिसत्व रहे थे संबंधित हैं। अधिकतर कहानियां में वो प्रधान पात्र के रूप में चित्रित हैं। कहानी के वे स्वयं नायक है, कहीं कहीं उनका स्थान एक साधारण पात्र के रूप में गौण है और कहीं कहीं वे एक दर्शक के रूप में भी चित्रित किए गए हैं। प्रायः प्रत्येक कहानी का आरंभ इस प्रकार होते हैं कि एक समय राजा ब्रह्मदत्त के वाराणसी के राज करते समय बोधिसत्व के कुरंग मृग के योनि से उत्पन्न हुए, अथवा सिंधु पार घोड़े के कुल किस्में उत्पन्न हुए, अथवा बोधिसत्व ब्रह्मदत्त के आमत्व थे, अथवा बोधिसत्व के गोह की योनि से उत्पन्न हुए आदि है। जातक कहानियाँ के कुछ नामकरण जातक में आई हुई गाथा के पहले शब्द से हुआ है। यथा अपशनक जातक जिसका प्रधान पात्र के अनुसार, यथा वनुपथ्य जातक जिस किसी का उन जन्मों के अनुसार जो बोधिसत्व के ग्रहण किए गए, निगृध मृग जातक, माक्ष जातक आदि है। ठीक है, तो हम जातक कथाएं के बारे में जाने। अब अगले वीडियो में जातक कथा जो है उसको सुनेंगे और देखेंगे जातक कथाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।